हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत जैन, ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, AIR 42 JEE 2008 बीटेक आईआईटी बॉम्बे, INCH गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC क्वालिफाइड, नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन एंड मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स लास्ट 5 years। दोस्तों, हम लोग जो जेई मैथ रैंकर चैनल है उसके थ्रू आप लोगों को देना चाह रहे हैं एक क्वालिटी एजुकेशन। जेई मैथ रैंकर्स में जो भी कोर्सेज चल रहे हैं दोस्तों, उन सभी के नोट्स और होमवर्क आप लोगों को मिलेंगे http.tinyurl.com/JEE-advanced-math। सिंपली ब्राउजर पे जाइए, इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको सारे लेक्चर नोट, सारा होमवर्क, सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरी अपडेट्स को फॉलो करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है मेरा t.me/pjsir42, प्लीज इसको ज्वाइन कीजिए। इसको ज्वाइन करते ही आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन, जो सारे वीडियोस हैं, सारी अपडेट्स हैं मेरे रिलेटेड, वो मिल जाएंगे आप लोगों को। सारे एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस, अपडेट्स, वो सब मिल जाएंगी। अगर आप गाइज अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बहुत ही ऑसम, बहुत ही अमेजिंग होता है। ठीक है, इस सब्सक्रिप्शन के अंदर बेसिकली आप लोगों को क्या मिलता है? लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। ये प्लस की बात है। अगर आप लोग को एक हैंड होल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो इसी के अंदर आप एडिशनल पर्सनल गाइडेंस भी चाहते हैं, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, तो आप लोग जा सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोस्तों एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो किसी भी ऑफलाइन कोचिंग को भी आराम से बीट कर सकता है, क्योंकि आपको यहां पे एक पर्सन मिलेगा जो आपसे बात करेगा, आपके पेरेंट्स से बात करेगा, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेगा। सो गाइस, यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यू कैन वेरी वेल डिपेंड ऑन अनअकैडमी फॉर योर IIT JEE प्रिपरेशन। ठीक है, एंड इट इज नॉट ओवर से, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये ऐसा किया है और उनको रिजल्ट भी मिले हैं। वी हैव गॉट एज हाई एज 100 परसेंटाइल इन JEE मेन। ब्रैटन मॉन्डल, इस बच्चे की 100 परसेंटाइल आई थी, आप लोग को पता है। ठीक है, सो दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं NSE जैसे NTSC प्री RMO के लिए 6 मंथ का, आप लोग NSE JEE नीट फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो वो 12,600 का होगा, 15,750 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा दोस्तों, और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 18,900 का होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग गाइज IIT JEE का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, 11th और 12th क्लास के जो कोर्सेज हैं मेरे से पढ़ना चाहते हैं, ड्रॉपर भी हैं आप, तब भी आप इस कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 34,650 का है, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 50,400 है। हाईली बेनिफिशियल है दोस्तों JEE 23 के एस्पिरेंट्स के लिए 50,400 का सब्सक्रिप्शन, और JEE 2022 के लिए 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों, अपने आप को स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई दीजिए, क्योंकि अनअकैडमी के अंदर आप लोग को इनफाइनाइट टेस्ट सीरीज, इनफाइनाइट स्टडी मटेरियल, इनफाइनाइट फैकल्टी मेंबर्स, हर एक फैकल्टी मेंबर्स की आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। किसी फैकल्टी के साथ आप लोग की ट्यूनिंग नहीं बैठी तो आप किसी और पे स्विच कर सकते हैं दोस्तों। जो फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग को ऑफलाइन में नहीं मिलती है, वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग को मिलेगी अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। ये आइकॉनिक की प्राइसिंग है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था। अगर आप इस प्राइसिंग को भी देखें, 2 ईयर का 90,000, इट इज हाईली अफोर्डेबल एज कंपेयर टू दी ऑफलाइन कोचिंग्स। ठीक है, 24 मंथ की अगर मैं बात करूं तो अगर आप इस नंबर को 24 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 से भी कम आएगा। 4,000 से कम में आप लोग IIT JEE की बहुत शानदार पढ़ाई कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कोटा भी आते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, वहां पे रूम भी लेंगे ना, रूम के रेंट से भी कम में यह आपका काम हो जाएगा। सो दोस्तों, यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल, राइट, एंड यू कैन गेट इनटू माय मेंटरशिप प्रोग्राम। PJ लाइव कोड आप लोगों को सिंपली यूज करना है, मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, एंड देन यू विल बी इन माय मेंटरशिप प्रोग्राम। अनअकैडमी का आस्क का डाउट फीचर भी आप लोग यूज कर सकते हैं, जहां पे हजारों बच्चे अपने डाउट्स पूछ रहे हैं। सिंपली आप लोगों को क्या करना है, इमेज क्रॉप करनी है और फिर एक सब्जेक्ट टैग करना है, कौन सा सब्जेक्ट का, और एक बार में एक ही डाउट पूछे। तो ये डूज एंड डोंट्स है दोस्तों, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। सो दोस्तों, जल्दी से इस ऐप फीचर को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो लर्निंग आउटकम्स, अंडरस्टैंडिंग द करिकुलम ऑफ कोटा टॉपर, कि कोटा टॉपर कैसे स्टार्ट करता है। अंडरस्टैंडिंग द कोटा टॉपर, और एक बहुत बढ़िया फ्लो चार्ट से मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। अंडरस्टैंडिंग द कोटा टॉपर, अडॉप्टिंग दी मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी को में से आप क्या क्या चीजें अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा दोस्तों मैं आप लोगों को इसके अंदर। अब देखिए, मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 8 से। क्लास 8th में कोटा में 2 तरह के बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग, नॉन स्कूल गोइंग।
डमी जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअली डमी नहीं होता, वो क्या होता है, मॉर्निंग के अंदर ही किसी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे और वहां पे बट कोचिंग के टीचर्स पढ़ाते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट। अब ये बच्चे क्या करते हैं, टारगेट इनके क्या होते हैं, IMO, NSO एटसेट्रा, ये तो टारगेट्स होते हैं। 12 आवर्स ये पढ़ रहे होते हैं पर वीक, और इसके अंदर एक स्टार बैच होता है जिसको प्री IJSO पढ़ाया जाता है। IJSO एग्जामिनेशन आपको पता है, तो बच्चा 8th क्लास से, और इसमें क्या होता है 8th क्लास के बैच में कुछ 7th क्लास के बच्चे भी बैठ जाते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ उस तरह से होती है, या फिर जिन्होंने एडवांस पढ़ रखा होता है वो प्री IJSO बैच में पढ़ते हैं। प्री IJSO बैच में इसेंशियली 8th क्लास के अंदर ही 9th और 10th NTSC लेवल पढ़ा दिया जाता है। कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर, PCMB। मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूं, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर आप लोग 8th क्लास में हैं, अगले साल IJSO की प्रिपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आपको 8th क्लास के अंदर कितना खत्म करना है, 7th क्लास के बच्चे को 8th क्लास में कितना खत्म करना है। क्योंकि पॉइंट ये है, IJSO के अंदर इवेंचुअली 6 बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इस साल इंडिया फर्स्ट आया है पूरे वर्ल्ड में, ये एक बहुत गौरव की बात है अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो। और इन्हीं सब एग्जामिनेशंस के बेसिस पर, IJSO, फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, इन सभी एग्जामिनेशन के बेसिस पर आपको अंडर ग्रेजुएट स्टडीज करने का मौका मिलता है MIT वगैरह के अंदर, राइट। तो PCMB, 9th 10th NTSC ये बच्चों का टारगेट होता है, ये स्टार बैच होता है। बाकी ऐसे ये है ना, इसको एडवांस बैच बोल लेते हैं कि भाई कुछ एडवांस क्यों, क्योंकि फाउंडेशन के अलावा जो स्कूल की बुक्स होती हैं उसके अलावा इन एग्जामिनेशंस की भी चर्चा चलती है। ये स्टार बैचेस हो गए जिसमें प्री IJSO, जिसमें 9th 10th NTSC इवेंचुअली कंप्लीट कराया जाता है 8th क्लास के अंदर, ठीक है। फिर ये 8th क्लास का बच्चा है ना। अब ये जो बच्चा है ना, फिर क्या है 9th क्लास में, ये वाला बच्चा है स्पेसिफिकली 9th क्लास में, फिर ये डमी स्कूल में चला जाता है, ये डमी स्कूल में चला जाता है। आप ये पूरी प्रोसेस समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये डमी स्कूल में चला जाता है। अब जो ऑलरेडी डमी स्कूल में है ना, उनका एक तो होता है 8th फाउंडेशन, ताकि वो NTSC की प्रिपरेशन कर सके 9th क्लास के अंदर, ताकि वो 9th क्लास के अंदर NTSC की प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। और फिर ये डमी स्कूल हो गया। फिर उसके बाद इसके अंदर भी होता है प्री IJSO। इसके अंदर बच्चे, कुछ बच्चे तो 8th क्लास के अंदर ही, मतलब प्री IJSO होता है, ये भी स्टार बैच नहीं होता है, स्टार बैच होता है IJSO वाला, जिसमें प्रॉपर स्टेज 1 की प्रिपरेशन चल रही होती है, ठीक है। इसमें मटेरियल भी पूरा NSE-JS का मिलता है, हर 3 हफ्ते में टेस्टिंग होती है, जो भी सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, फिर रिवीजन टेस्टिंग होती है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये चीजें दोस्तों, मतलब मैं आपको केवल प्लानिंग बता रहा हूं, फिर उसके बाद कोटा टॉपर क्या करेगा वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो 8th क्लास के अंदर इस तरह से पढ़ाई होती है। फिर ये बच्चा जो है ना, ये 9th क्लास के अंदर स्टेज 2 का जो IJSO का बैच होता है उसमें चला जाता है, जिसमें स्टेज 2 की प्रिपरेशन हो रही होती है। कुछ बच्चे 8th क्लास के अंदर ही स्टेज 2 बैच में चले जाते हैं, मगर मैं नॉर्मल बता रहा हूं जो आप लोग को कि 8th क्लास में बहुत अच्छा बच्चा है, टॉपर है, वो क्या पढ़ रहा होगा। तो 8th क्लास का टॉपर जो नटशेल है, 8th क्लास का टॉपर का मेन टारगेट IJSO होगा, वो IJSO का एग्जामिनेशन देगा, प्री IJSO करेगा। इसके अलावा 8th क्लास का बच्चा 100% प्री RMO देता है, टॉपर की बात कर रहा हूं, प्री RMO का एग्जाम देता है। क्यों देता है वो? क्योंकि प्री IJSO के अंदर जो पढ़ रहा होता है ना मैथ्स, बहुत जगह प्री RMO लेवल की पढ़ाई जाती है। जिस इंस्टीट्यूट में मैं भी पढ़ाता था, तो मैंने उनका IJSO का सिलेबस अगस्त के फर्स्ट वीक में खत्म कर दिया था और प्री RMO लेवल पे खत्म किया था। तो मेरे एक स्टूडेंट के जैसे 37 मार्क्स आए थे, वो 8th क्लास का था। 8th क्लास में उसके 37 मार्क्स आए, राजस्थान के अंदर सिलेक्शन भी हुआ उसका, और अभी स्टेज 2 उसने दिया था, तो स्टेज 2 में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, 18 मार्क्स आए, बट क्योंकि उसको मैं प्री RMO के हिसाब से नर्चर कर रहा था, राइट। तो प्री RMO ये सारे बच्चे देते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग समझिए, 8th क्लास के अंदर बच्चा है, उसका एक बार अगस्त में प्री RMO लेवल का सिलेबस कंप्लीट हो गया मैथ्स के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर कुछ जो बहुत ही अच्छे बच्चे उनका स्टेज 2 लेवल पे हो गया और कुछ बच्चों का स्टेज 1 लेवल पे हो गया। तो ये 8th क्लास का टॉपर बच्चा है जो स्कूल नहीं जाता, क्योंकि उसको पूरे दिन पढ़ाई करनी है। अच्छी बात है या नहीं है, ये तो आपका डिसीजन है, ये आपको सोचना है कि ये बात अच्छी है या नहीं, बट ये ऐसा होता है।
यहां पे अगर मैं बात करूं जो स्कूल जा रहा है, जो आप लोगों के लिए रेलेवेंट हो सकता है, जो मैक्सिमम बच्चे स्कूल जाते हैं, 12 घंटे पर वीक के अंदर आप लोगों को क्या पढ़ना है। अगर आप लोग स्कूल अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो आपको स्कूल के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसा यहां पे होता है। अभी जो कुछ बच्चे होते हैं हमारे पास, वो स्कूल का खुद मैनेज करते हैं, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब खुद मैनेज करते हैं। यहां पे सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ाया जाता है, उनको सब पढ़ाया जाता है, मतलब एक तरह से स्कूल होता है, सब पढ़ाया जाता है दोस्तों इनको, ठीक है। यहां पे क्या होता है कि ये सब चीजें वो करते हैं और केवल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे आईएमओ, एनएसओ, एनएमटीसी सब जूनियर के सीनियर बच्चे होते हैं, 8th क्लास वाले, 7th 8th का ग्रुप होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 8th क्लास का बच्चा ये कर रहा होता है। अब आप सोचो 8th क्लास के बच्चे ने दिसंबर में, अभी दिसंबर चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, नवंबर में इनका एग्जामिनेशन खत्म हो जाएंगे, इधर भी नवंबर में एग्जामिनेशन खत्म हो गए, प्राइवेट ओलंपियाड मैक्सिमम नवंबर दिसंबर में कंप्लीट हो जाते हैं। जो बॉटम लाइन है ना, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, फुल फ्लेजेड IJSO प्रिपरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम दिसंबर। और यही रीजन है कि मैंने भी ऑनलाइन दिसंबर में ही स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता है कंपटीशन साइकिल क्या है। आप खुद सोचो, प्री आरएमओ का एग्जामिनेशन अगस्त में, अगर कोई बच्चा अप्रैल में स्टार्ट करता है या फिर कोई बच्चा दिसंबर में स्टार्ट करता है, अभी जितना भी करे कर सकता है। अभी जैसे मेरा टारगेट है 2 चैप्टर मैं एटलीस्ट कंप्लीट करा दूंगा, इंपॉर्टेंट 7 चैप्टर का टोटल मिला के प्री आरएमओ होता है, 2 बड़े चैप्टर अगर मैं अभी कंप्लीट करा देता हूं तो बच्चों को आगे जाके टाइम मिलेगा अगस्त में प्री आरएमओ एग्जामिनेशन अच्छे से क्लियर करने के लिए, राइट। तो दोस्तों मेरा एम यही है, फुल फ्लेजेड IJSO प्रिपरेशन दिसंबर में स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए मैंने दिसंबर में स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कोटा के अंदर यही करिकुलम है। कोटा में दिसंबर के अंदर सारे एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है जो 8th 9th 10th के होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एग्जामिनेशंस आप खुद सोच के देखिए नवंबर में होते हैं। NTSC नवंबर में होता है, NSCJS नवंबर में होता है, NSCP नवंबर में होता है, NSCC नवंबर में होता है, मैक्सिमम एग्जाम्स नवंबर में होते हैं जो गवर्नमेंट के एग्जामिनेशंस हैं, एंड IIT, मेडिकल, इन सब के अलावा। तो इसलिए इट मेक सेंस कि हम लोग दिसंबर से उसके बारे में सोचना स्टार्ट करें, दिसंबर से उसमें पढ़ना स्टार्ट करें। तो ये 8th क्लास का बच्चा करता है। तो ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि वो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कब करते हैं। तो ये सीक्रेट का आंसर मैंने आप लोगों को दे दिया है, दिसंबर में वो बच्चे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 8th का करिकुलम कुछ इस तरह का होता है, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया। जल्दी से इसको देख लीजिए, अगर आप लोगों को फोटो खींचना है तो फोटो खींच लो, और अगर नोट तो कर ही लिया होगा वैसे आप लोगों ने, फोटो खींचना ज्यादा आसान है, ताकि मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका ध्यान रखो। अब क्लास 9th की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। क्लास 9th, अब आप देखो, एक बच्चा था जो अगेन स्कूल गोइंग, अब ये 9th में अपने आप बच्चे बढ़ जाते हैं, नॉट गोइंग। क्यों बच्चे क्यों बढ़ जाते हैं 9th क्लास के अंदर? क्योंकि देखो 8th क्लास में यहां के कुछ बच्चे आ गए IJSO की प्रिपरेशन के लिए। अब यहां पे 3 तरह की चीजें चलती है, 3 तरह की चीजें चलती है। एक होता है IIT फाउंडेशन, 9th क्लास से ही IIT की प्रिपरेशन करना चालू कर देते हैं बच्चे, जिसको IIT फाउंडेशन बोलते हैं, जिसका कोर्स मैं भी पढ़ा रहा हूं अभी यूट्यूब पे। इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं इसके अंदर IIT फाउंडेशन, क्योंकि IIT बहुत चार्मिंग चीज है। और आजकल ये ट्रेंड है कि भाई जो 4 साल 3 साल IIT की तैयारी करता है उसकी टॉप 100 में रैंक्स आने की चांसेस ज्यादा होती हैं। तो IIT फाउंडेशन का बहुत ज्यादा स्कोप है यहाँ पे। फिर इनमें से जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो IJSO करते हैं, स्टेज 2 and 1, क्योंकि IIT फाउंडेशन का जो करिकुलम है उससे टफ करिकुलम IJSO का होता है। तो ये पहला बच्चा हो गया, ये दूसरा बच्चा हो गया। तीसरा बच्चा क्या कर रहा होता है? NTSC कर रहा होता है, क्लास 9। अब मैं उन बच्चों को हटा रहा हूं जो केवल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा बच्चा ये होता है, इसमें भी काफी सारा मास होता है, ठीक है। तो अगर मैं रेशो बताऊं तो मैं कह सकता हूं 3:1:6, 60% बच्चा ये कर रहा है, 30% बच्चा ये कर रहा है, 10% बच्चा केवल ये कर रहा है। इनफैक्ट और कम हो सकता है ये नंबर और कम हो सकता है। तो ये 3 चीजें जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। यहां पे प्रैक्टिकली IJSO नहीं होता है, IJSO नहीं होता है यहां पे प्रैक्टिकली, राजस्थान के अंदर, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाती है, IJSO नहीं होता है। IIT फाउंडेशन फिर भी होता है, IIT फाउंडेशन होता है, बट बहुत कम बच्चे ऑप्ट करते हैं, केवल 10%, क्योंकि उसमें होमवर्क वगैरह बहुत ज्यादा होता है तो इतना नहीं हो पाता। NTSC 90% बच्चे ऑप्ट करते हैं, NTSC की प्रिपरेशन 90% बच्चे ऑप्ट करते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों, अंदर दोनों कोर्सेज चलते हैं।
तो ये इवनिंग चलता है, ये मॉर्निंग में चलता है काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर। तो ये दोस्तों 90% बच्चे ये होते हैं इवनिंग वाले। आप लोग भी यहां पे कर रहे होंगे। अब देखो, आप लोग वहां पे बैठे बैठे यहां आईजेएसओ क्यों कर सकते हो? क्योंकि अगर आप हफ्ते के 20 आवर्स भी आईजेएसओ को दो तो आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, अगर आप दिसंबर से स्टार्ट करते हैं तो। ध्यान से सुनो ये बात, अगर आप दिसंबर से स्टार्ट करते हो, 20 आवर्स पर वीक दे रहे हो, तो आप लोगों का आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इनफैक्ट यू कैन बी पोटेंशियली बी इन टॉप 20। ठीक है, 2017 में जो फर्स्ट रैंकर था वो रोज स्कूल जाता था, मुंबई का रहने वाला था, वो हमेशा स्कूल जाता था, वो 20 से 25 घंटे से ज्यादा नहीं देता था आईजेएसओ को पर वीक। तो आप लोग फर्स्ट रैंक भी ला सकते हो पोटेंशियली, राइट? तो दोस्तों ये क्लास 9th के बच्चे का करिकुलम है। ठीक है, अब आप देखो आईजेएसओ हो गया, और ऑब्वियसली मैंने बताया था कि भाई आईजेएसओ वगैरह ये सब दिया है तो प्री आरएमओ तो देगा ही देगा। ये बच्चा प्री आरएमओ देता ही देता है, ये वाला बच्चा नहीं देता, ये वाला बच्चा नहीं देता, ये वाला बच्चा भी नहीं देता, काफी कम देता है। मगर इधर मॉर्निंग वाला भी दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि देखो ये आईआईटी फाउंडेशन पढ़ रहा है, फिर प्री आरएमओ के लिए अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगती है, उस क्लास को भी अटेंड कर लेता है। क्यों? 9th क्लास में बहुत चार्म होता है मैथमेटिक्स पढ़ने का, बहुत मजा आता है मैथमेटिक्स पढ़ने का। हियर सर ये क्वेश्चन भी दे दो, वो क्वेश्चन भी दे दो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं बच्चे नॉन रूटीन मैथ्स करने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा जो क्यूरियोसिटी होती है ना बच्चों की, उसको फुलफिल किया जाता है। ठीक है, अगेन हर एक चीज की टेस्ट सीरीज होती है, ये सब चीजें मिलती है। तो यहां पे भी दोस्तों अब 9th का जो एंड होता है ना, 9th के दिसंबर में बच्चा क्या करता है? अब आप सोचो 9th में ये सब चीजें पढ़ी, अगस्त में प्री आरएमओ का एग्जाम दे दिया, आईएनएससी जेएस का एग्जाम दे दिया। अब देखो 9th के दिसंबर में या तो आईजेएसओ स्टेज 2 की प्रिपरेशन करेगा बच्चा, जिनका लग रहा है ना जिनको कि स्टेज 1 क्लियर कर लिया, या तो स्टेज 2 की, या फिर अब जो बच्चे इधर से, अब देखो ये बच्चा, ये बच्चा, ये बच्चा, इन तीनों बच्चों को मिला के अगर मान लो कि भाई उनका आईजेएसओ स्टेज 1 नहीं निकल रहा, सब के सब एनटीएससी स्टेज 1 की सोशल साइंस पढ़ने लग जाते हैं। पूरा सीक्रेट बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये बिल्कुल सीक्रेट है। सोशल साइंस पढ़ने लगे। क्यों सोशल साइंस क्यों पढ़ने लग जाते हैं? अरे भाई 8th में नहीं पढ़ी, 9th में नहीं पढ़ी, अब तो पढ़नी पड़ेगी ना, एनटीएससी में तो सोशल साइंस आएगा ही सही, 9th और 10th दोनों का। तो सोशल साइंस क्लास 9 पढ़ने लग जाते हैं दिसंबर महीने के अंदर। ये दो तरह के बच्चे होते हैं। अब यहां पे मैं बता देता हूं 0.5 मतलब 1% बच्चे होते होंगे जो ये पढ़ रहे हैं, 99% बच्चे ये पढ़ रहे हैं। आईआईटी फाउंडेशन सब मिला लो, ठीक है। ये 1% बच्चा है आईजेएसओ का स्टेज 2 तक, स्टेज 2 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे, ठीक है। तो ये एनटीएससी स्टेज 1 हो गया दोस्तों, जो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं। अब ये क्लास 9 की कहानी हो गई, क्लास 9 की कहानी हो गई। आप लोग जहां पे भी अपने आप को फिट करते हो आप लोग देख सकते हो, ये क्लास 9 की कहानी हो गई। अब क्लास 10th की बात करते हैं, क्लास 10th की बात करते हैं। अगेन स्कूल गोइंग, स्कूल नॉट गोइंग, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं दोस्तों आपको। अब यहां पे तो भाइयों एनटीएससी की तैयारी चल रही फुल फ्लेजेड। जो स्कूल जा रहा है ना वो तो एनटीएससी की तैयारी कर रहा है, और कुछ बच्चे क्योंकि 10th में आ गए हैं तो प्री आरएमओ भी दे देते हैं, ऑप्शनल है ये, बहुत कम बच्चे देते हैं, मगर यही कहानी चल रही है। और फिर माता पिता के प्रेशर में बोर्ड, लगातार बोर्ड की तैयारी चल रही है। एनटीएससी की तैयारी करने से फायदा ही होता है, सिलेबस क्योंकि अलाइंड होता है सीबीएसई से ही, तो 3 सब्जेक्ट सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स बोर्ड के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर हो रहे होते हैं, तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चे क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश को नवंबर तक थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देते हैं, थोड़ा बहुत उनके स्कूल में हो रहा होता है उतना ध्यान रखते हैं बस, ठीक है। ये अब यहां पे देखो, यहां पे अप्रैल आ गया 10th क्लास के अंदर, कुछ बच्चे कैंप गए आईजेएसओ के, वो आते हैं कैंप से लौट के जून तक, और कुछ बच्चे नहीं जाते, नहीं जा पाते कैंप तक, मगर उन्होंने स्टेज 2 की तैयारी की होती है। तो स्टेज 2 की जिन्होंने तैयारी की है ना, वो कोई ना कोई सीनियर ओलंपियाड पकड़ते हैं, या फिर वापस से एनएससी जेएस की तैयारी करते हैं। तैयारी नहीं कर रहे होते वो बस एग्जाम देंगे, तैयारी नहीं कर रहे। तैयारी वो करेंगे, आईआईटी की एक्चुअल पढ़ाई होने लग जाती है, उनकी एक्चुअल आईआईटी की प्रिपरेशन हो जाती है। और फिर तीसरा एनटीएससी तो उनको लेना ही है। तो इनका करिकुलम कैसे चलता है दोस्तों मैं बता देता हूं। ये बच्चे पूरी तरह से फ्री है, 3 डेज इनका एनटीएससी चलता है, 3 डेज इनका आईआईटी चलता है, ये मॉर्निंग है। इवनिंग में 3 डेज इनका कोई ओलंपियाड चलेगा। अभी ये जो बैच है ना दोस्तों, इससे ये जो बैच हम लोगों ने चला रखा था कोटा में, जो मेरे इंस्टीट्यूट में, उसी से 201 केमिस्ट्री में आए एक बच्चे के, 201 197 आउट ऑफ 240। जो मैं कल एक बच्चे का एग्जांपल ले रहा था आप लोगों के सामने, 184। ये 3 स्कोर्स हैं। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं 186, 178,
164। ये तीनों बच्चे भी सिलेक्ट हो जाएंगे, ये तीनों बच्चे भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये कौन से बच्चे हैं जो यहाँ के स्टेज 2 क्लियर किया हुआ है, स्टेज 2 के लिए पढ़ रखा है जिन्होंने, क्योंकि उनकी भूख बहुत ज्यादा होती है, उनको और ज्यादा चाहिए, ठीक है। और ये सारे के सारे बच्चे एनटीएससी भी क्वालिफाई कर रहे हैं। एक बच्चे के 190 मार्क्स भी आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था। ये एनटीएससी क्वालिफाई करेंगे, सारे बच्चे एनटीएससी क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे जो 10th क्लास में आते हैं एनएससी जेएस देते हैं, जैसे एक स्टूडेंट है मेरा जिसके 144 मार्क्स आ रहे हैं, 144 आ रहे हैं आउट ऑफ 240, 10th क्लास के अंदर है। उसने पिछले साल स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों की प्रिपरेशन की थी, आराम से इस बार स्टेज 1 दिया, क्लियर हो रहा है, स्टेज 2 के लिए पढ़ रहा है वापस से। क्योंकि जूनियर साइंस अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो सीनियर साइंस नहीं दे सकते, तो सीनियर साइंस की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो दो तरह के टारगेट हो जाते हैं इन बच्चों के। एनटीएससी तो सबका है, एनटीएससी सबका टारगेट है, बोर्ड सबका टारगेट है, आईआईटी के लिए सब पढ़ना चालू कर देते हैं, क्योंकि अब क्या है, आगे का इनपुट चाहिए, ठीक है। और एक सीनियर या जूनियर में से कोई ओलंपियाड पकड़ते हैं, फिर प्री आरएमओ तो ये सारे बच्चे देते ही हैं, सारे बच्चे क्लियर करते हैं, क्योंकि 300 सीट्स हैं। ये बच्चे क्लियर नहीं करेंगे तो कौन बच्चा क्लियर करेगा, क्योंकि इनके मैथ्स भी बहुत अच्छे लेवल पे होती है, ठीक है। तो प्री आरएमओ ये सारे बच्चे देते हैं। अब दूसरे बच्चे कौन से थे, वो जो 99% बच्चे थे ना, वो किसकी तैयारी करते हैं, एनटीएससी की। इनका शेड्यूल क्या रहता है, 6 डेज या 5 डेज एनटीएससी, और इवनिंग में जो बच्चे इंटरेस्टेड है उनका प्री आरएमओ की तैयारी होती है, क्योंकि प्री आरएमओ बहुत अच्छा एग्जाम है, आईआईटी से अलाइंड माना जाता है। आरएमओ थोड़ा सा आईआईटी से हटके हो जाता है, मगर इसको आईआईटी से अलाइंड माना जाता है। तो ये दोस्तों, ये सारी चीजें कोटा के बच्चे कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर अब कोटा के बच्चे ये कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं कोटा के बच्चे, ये बात बिल्कुल सही है, बहुत ज्यादा आवर्स भी हैं। इतने आवर्स आप दे सकते हो नहीं दे सकते वो मैं नहीं कह सकता, मगर ये जो प्लानिंग है ना, ये आप फॉलो कर सकते हो, खासकर ये वाली प्लानिंग। अब पॉइंट ये है कि ये प्लानिंग तो फॉलो करना बहुत मुश्किल है, आपको स्कूल छोड़ना पड़ेगा, और वहां पे ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको 6 दिन इंगेज कर सके यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप लोग ये नहीं कर सकते ना, ये चीज आप फिर भी कर सकते हो। इवनिंग में प्री आरएमओ कर सकते हो, एनटीएससी कर सकते हो, एनटीएससी का मटेरियल आप लोगों को मिलेगा, पता ही आप लोगों को। प्री आरएमओ मेरे साथ पढ़ सकते हो, ये आपका कॉल है, ठीक है। तो कोशिश हम लोग ये करें कि फिर उसके बाद ये सब बच्चे मिलके क्लास 11th में सब नॉन स्कूल गोइंग हो जाते हैं, पता है आप लोगों को, सबके सब नॉन स्कूल गोइंग हो जाते हैं 11th क्लास के अंदर, ठीक है। फिर 2 बैच बनते हैं, एक होता है स्टार जिनके क्रेडेंशियल्स हैं, एक होता है नॉन स्टार, ठीक है। जिनके क्रेडेंशियल्स मतलब जो प्री आरएमओ सिलेक्टेड है, एनएससी जेएस सिलेक्टेड है, एनटीएससी, इनमें से कुछ भी सिलेक्टेड होता है ना, वो स्टार बैच में जाता है, बाकी बच्चे नॉन स्टार में जाते हैं। यहां पे बहुत सारी बुक्स सॉल्व हो रही होती है, एसएल लोनी करा रहे हैं, खुद की बुक्स करा रहे हैं, ये सारी बुक्स हो रही होती है। यहाँ पे बेसिकली कोचिंग मटेरियल होता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कोचिंग मटेरियल से भी बहुत सारे बच्चे इसमें रैंक ले आते हैं। टॉप 100 में दोनों से रैंक आती है, ऐसा नहीं है कि केवल स्टार से आती है, दोनों में रैंक आती है टॉप 100 के अंदर। ज्यादातर सिलेक्शन ऑब्वियसली यहाँ पे होगा क्योंकि मार्क्स ज्यादा है, सिलेक्शन बहुत अच्छा होता है इसमें। ये एक धारणा है कि भाई स्टार बैच में अगर सिलेक्शन हो जाए तो फिर सिलेक्शन आईआईटी में पक्का होता है। ज्यादातर ये सही भी है, 95% कोरिलेशन है इसके अंदर, 95% ये चांस है कि अगर आप स्टार बैच में हैं तो आप फाइनली सिलेक्ट भी हो जाओगे, राइट। फिर 11th और 12th की जर्नी है ना, वो तो देखो ज्यादातर सबकी सेम होती है। स्टार बैच के अंदर केवीपीवाई की एक्स्ट्रा क्लासेस भी मिलेंगी, ओलंपियाड्स की एक्स्ट्रा क्लासेस भी मिलेगी। यहां पे बच्चों को डिस्करेज किया जाता है कि यार तुम्हें केवीपीवाई इन सबसे मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा फोकस आईआईटी जेईई है। तुम देखो स्टार बैच वाले बच्चे तुमसे कितना आगे हैं, इनके बराबर अगर तुम्हें पहुंचना है तो तुम्हें पूरा आईआईटी पे फोकस करना पड़ेगा। ये बच्चे केवीपीवाई वगैरह कर रहे हैं तो तुम्हारे पास मौका है इन बच्चों को कैचअप करने का। और कुछ बच्चे कैचअप करते भी हैं इस मोटिवेशनल स्पीच को सुन के, और अच्छा भी करते हैं, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं करते, राइट। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स, इनफैक्ट ज्यादा एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो 11th क्लास तक नॉर्मली पहुंच जाते हैं एनटीएससी वगैरह तक की प्रिपरेशन करके, और उसके बाद अच्छा करते हैं। क्योंकि पॉइंट ये है कि उन बच्चों को किसी कारण से वो बच्चे स्कूल नहीं छोड़ पा रहे थे, अब उन्होंने 11th में स्कूल छोड़ दिया तो उनके पास भी टाइम है, वो अगर मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, राइट। सो दोस्तों, ये जो सारी चीजें हैं ना, देखो ये कोटा टॉपर्स हैं, आप लोगों ने देखा है मैक्सिमम अच्छे रिजल्ट्स। मतलब मैं अभी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं पिछले 5 महीने से, हर एग्जामिनेशन के बाद बच्चे मुझसे पूछते हैं सर कोटा में मार्क्स कैसे आ रहे हैं। समझ रहा हूं मेरी बात, ये चीज हर एक बच्चा मुझसे पूछ रहा होता है कि सर कोटा में मार्क्स कैसे आ रहे हैं। तो कोटा में मार्क्स दोस्तों कैसे आते हैं ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद जो सबसे खतरनाक चीज होती है ना, जो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा अनअकैडमी पर,
रिवीजन, ये कोटा की खासियत है, किसी भी एग्जाम का ले लो, ये यूएसपी है। बच्चों को पता रिवीजन का समझ में ही नहीं आता, बच्चों को रिवीजन का समझ में नहीं आता। तो अब जैसे एनएससीजेएस के अंदर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो अभी भी मेरी टर्मिनोलॉजी यूज करता है, मैं अक्टूबर रेवोल्यूशन कराता हूं। अक्टूबर रेवोल्यूशन का क्या मतलब है, ये मैंने ही टर्म कॉइन की थी। अक्टूबर रेवोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन था रशिया में जो हुआ था। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन मतलब एक होता है रिवीजन प्रोग्राम होता है रिगरस। मैंने ये डिवाइस किया था बेस्ड ऑन जेई प्रिपरेशन। जेई में जिस तरह से हम लोग रिवाइज कराते थे उसी से अडॉप्ट किया था, क्योंकि मैक्सिमम एनटीएससी और एनएससीजेएस के लिए होता था। ये क्यों होता था, क्योंकि ये दोनों एग्जाम नवंबर में होते हैं। इसमें बहुत छोटी छोटी चीजों पे बात की जाती है, बहुत छोटी छोटी चीजों पे बात की जाती है। पहला, दिवाली को कैसे यूज करें, क्योंकि दिवाली पक्का एनएससीजेएस से पहले तो आएगी सही। दिवाली को कैसे यूज करें, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक रिवीजन कैसे करें, टॉपिक वाइज रिवीजन एंड टेस्टिंग हर एक टॉपिक की, ताकि जो एक्चुअली पिन पॉइंटेड प्रॉब्लम है ना वो बच्चे को पकड़ में आए और उसको सॉल्व किया जा सके। टॉपिक वाइज रिवीजन एंड टेस्टिंग, ये सारी चीजें बाय द वे मैं लेके आने वाला हूं, ठीक है। ये सब की सब चीजें मैं करवाने वाला हूं ऑनलाइन। आई हैव फाउंड अ वे जिससे हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन टेस्टिंग होगी, उसी हिसाब से होगी। जो टेस्ट कोटा में होते हैं जिस दिन होते हैं उसी दिन आप लोगों के भी होंगे, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सो दिवाली, टॉपिक वाइज रिवीजन, टेस्टिंग, फिर सबसे इंपॉर्टेंट बैकअप क्लासेस। कोई बच्चे का अगर कुछ छूटा हुआ है, अगर मान लो मुझे पता चलता है कि भाई टॉपिक वाइज टेस्टिंग के अंदर नंबर सिस्टम में एक टॉपर है हमारा जिसके नंबर सिस्टम में कम नंबर आ रहे हैं, तो उसको उस चीज में दुरुस्त किया जाता है। इसको बोलते हैं बैकअप क्लासेस या फिर रेमेडियल क्लासेस। रेमेडियल क्लासेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब चीजें और बहुत डिटेल में प्लानिंग की जाती है दोस्तों। जितना इनपुट मैं बता रहा हूं, ये चीज मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। जितनी प्रिपरेशन स्टूडेंट कर रहा होता है ना, उतनी ही प्रिपरेशन टीचर कर रहा होता है। आप लोगों ने मेरा प्रिपरेशन लेवल देखा है। मैं आप लोगों को जिस तरह से दिन रात कोशिश करता रहता हूं चीजें देने की, आप लोग मुझसे रात में टेलीग्राम में बात करते हैं। जो भी बच्चे मुझसे कनेक्टेड है ना, वो मुझे जानते हैं। सुबह 7 बजे क्लास ले रहा होता हूं, रात को 10 बजे क्लास ले रहा होता हूं, क्योंकि एक जुनून है कि भाई बच्चों को सेलेक्ट करवाना है। बच्चों को सेलेक्ट करवाने का जो जुनून है ना, उसमें हम लगे रहते हैं। और बच्चे भी बहुत अच्छा करते हैं। अगर बच्चे ऐसे हों, मतलब थोड़े से केयरलेस हो, नालायक हो, तो हमें भी मजा नहीं आता। मेरे को भी मजा नहीं आता। एक पहले स्टार्टिंग में 2014 में मेरे को एक ऐसा बैच मिल गया था, लोअर बैच था काफी। तो बैच लोअर होने में कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे भी मेहनत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वहां से बच्चे सेलेक्ट भी हुए थे, मगर कुछ बच्चे ऐसे थे जो कामचोर होते हैं, ठीक है। बच्चा, मैं पहले भी बोल चुका हूं, बच्चा गधा नहीं होता। ऐसा बच्चा नहीं होता कि भाई वो कर नहीं सकता। बच्चे केवल अपनी कामचोरी की वजह से मतलब खराब करते हैं एग्जाम के अंदर। अगर बच्चे जो टीचर बोल रहा है वो कर लें, डिलीजेंटली फॉलो कर लें, अपना दिमाग कम लगाएं, क्योंकि अभी देखिए ये बात मान लीजिए आप लोग कि आपकी मैच्योरिटी लेवल में और टीचर की मैच्योरिटी लेवल में डिफरेंस होता है। तो अगर टीचर आपको कुछ चीज बता रहा है तो कुछ सोच समझ के बता रहा है, तो मैक्सिमम चीजें टीचर की फॉलो करनी चाहिए। कुछ चीजें गलत भी बताते हैं टीचर, वो नहीं करनी चाहिए, बट मैक्सिमम फॉलो करनी चाहिए। तो ऐसे बच्चों के साथ पढ़ाई करने में मजा आता है। तो अभी जैसा मेरा सुपर 30 बैच बना है, अभी सुपर 30 जो बैच बना है मैथ्स ओलंपियाड में, उसमें काफी अच्छे बच्चे हैं। कुछ बच्चे प्री-आर में क्वालिफाइड है, एक बार में ऐसे जवाब देते हैं। फिर उनके साथ मेहनत करने में मजा आता है, उनके साथ दिन रात मेहनत करने में मजा आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और ये सारी जो मेहनत है अब हम लोग ऑनलाइन भी लेके आ रहे हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। बट आप चाहे अनअकैडमी के साथ करें या ना करें ये चीज, बट ये करना जरूरी है, क्योंकि कोटा के बच्चे ये कर रहे हैं, उनके पास बहुत भयंकर गाइडेंस है। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखो, अगर आप कोटा नहीं आ सकते तो आप लोगों को किसी ना किसी तरीके से ये करना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली जितने भी रास्ते हैं ना, मान लो ये कोटा है, ये दूसरे कोचिंग सिटी है, ये ऑनलाइन है, मान लेते हैं। मैं मान रहा हूं कि भाई कोचिंग सिटी जो जहां पे बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, अगर आप वहां पे हो या कोटा पे हो या फिर ऑनलाइन में हो, ये सारे रास्ते इवेंचुअली कहां पे मिलते हैं? एक जगह, जेई एडवांस। इन सभी बच्चों को जेई एडवांस एक ही दिन देना है, एक ही दिन देना है। तो इसका मतलब ये सब कंपटीशन में, चाहे रास्ते इनके अलग अलग हो, मगर ये जाके एक ही जगह मिलते हैं। तो अगर ये बहुत तेजी से भाग के यहां तक पहुंच चुका है, ये बच्चा यहीं तक ही पहुंचा है, ये बच्चा यहीं तक ही पहुंचा है, तो आप लोगों को भी तेज भाग के यहां तक पहुंचना पड़ेगा। समझे मेरी बात दोस्तों? तो पॉइंट यही है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है किस समय,
ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि भाई कोटा का बच्चा कैसे करता है, उसके सीक्रेट्स क्या है, क्या क्या चीजें वो फॉलो कर रहा होता है, और ये चीजें हम लोग भी करने वाले हैं। सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। तो जितने भी कोटा की चीजें हैं, कोटा की अच्छी चीजें, वो सारी चीजें मैं आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं, और इसी वजह से मैंने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट छोड़ा है और अब मैं फुल टाइम फोकस करूंगा ऑनलाइन के ऊपर, किस तरह से मैक्सिमम ज्योग्राफी को कवर करते हुए बच्चों को बेस्ट से बेस्ट चीज पहुंचाने के लिए, राइट। सो प्लीज हैव योर से, जो भी आपका से है प्लीज बताइए। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को जो लेक्चर है वो बहुत ही बढ़िया लगा। सो प्लीज अब जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों को, एक तो ट्रैकर में होगा ही सही, आप लोगों को पता ही है, जेई एडवांस, जेई एडीवी मैथ करके आप लोगों को ट्रैकर पे जाना है। उसके अलावा आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, अनअकैडमी की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। कोई भी एनटीएससी, एनएससीजेएस, प्री आरएमओ, किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट हो, जेई एडवांस की, जेई मेन की रिसेंट अपडेट हो, मेरी स्ट्रैटेजी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो सबकी सब चीजें आप लोगों को दोस्तों यहां पे मिलेंगी। सो ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। ये मेरा अनअकैडमी पे यूजर नेम है, आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं @prashant42 जैन। और जो एक टॉप रैंकर के लिए स्ट्रैटेजी होती है, टॉप रैंक के लिए प्रयास तो किया ही जा सकता है, वो अगर आप लोग मुझे फॉलो करेंगे तो काफी हद तक आप लोग को उसके लिए इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट। सो कीप सब्सक्राइबिंग टू अनअकैडमी यूजिंग कोड PJ Live, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को हिट करना, ताकि आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी, दोस्तों इसके बारे में सजेस्ट करो। थैंक यू।